हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए रिप्रोडक्शन का क्या मीनिंग है। रिप्रोडक्शन मीन्स एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। मीन्स एक ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी अपने सिमिलर टाइप के यंग वंस प्रोड्यूस करने की। सिमिलर टाइप यानी जैसे कि हाथी का बच्चा हो या तो वो क्या होता है, एलिफेंट ही होता है, ठीक है। और ह्यूमन का चाइल्ड ह्यूमन ही होता है। ऐसा क्यों नहीं है कि ह्यूमन के चाइल्ड हो वो एलिफेंट हो, तो ये नहीं होता। यानी कि वो सिर्फ अपने टाइप के यंग वंस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन टू टाइप्स की होती है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। असेक्सुअल मीन्स विदाउट सेक्स सेल्स, यानी कि इसमें जर्म सेल्स होंगे वो प्रेजेंट नहीं होंगे। प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ reproductive cells or sex cells। नेम से इंडिकेट हो रहा है असेक्सुअल मीन्स विदाउट रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी सेक्स सेल्स, ठीक। अब सेक्स सेल्स नहीं चाहिए तो एक ही पेरेंट होगा, वो क्या करेगा, अपने यंग वंस प्रोड्यूस करता जाएगा। एग्जाम्पल के लिए पोटैटो में हमने देखा है अंडरग्राउंड स्टेम के थ्रू क्या हो जाती है, रिप्रोडक्शन हो जाती है। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सिमिलर वे में प्रोडक्शन होगा न्यू प्लांट्स का, बट यहाँ पे टू पेरेंट्स चाहिए होंगे और वो क्या गैमीट्स बनाएंगे और वो गैमीट्स की फ्यूजन से फिर क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, फिर यंग वंस प्रोड्यूस होंगे। प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम इन्वॉल्वमेंट ऑफ reproductive cells। फॉर एग्जाम्पल हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं तो हम प्लांट्स की बात करें। एग्जाम्पल के लिए सनफ्लावर, राइस, वीट एक्सेट्रा। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हमने टू टाइप्स पढ़े हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमें रिप्रोडक्टिव पार्ट पता होना चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन प्लांट्स। फ्लावर की बात करें, आपने देखा होगा एक स्टेम है, मान लो ये, इसके ऊपर फ्लावर लगा हुआ है एक स्टोक के थ्रू, यानी जिसे हम डंडी कहते हैं पकड़ने के लिए। तो उस स्टोक को क्या कहते हैं, स्टोक ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसल। ये पॉइंट्स हैं, ध्यान रखें इन्हें थोड़ा ज़्यादा। पेडिसल मीन्स स्टोक ऑफ फ्लावर। अब पेडिसल के ऊपर एक स्वोलन पार्ट होता है जिस लाइक दिस, ठीक है। तो स्वोलन पार्ट एट द टिप ऑफ पेडिसल इज कॉल्ड थैलेमस। बट ये ध्यान रखें कि हर फ्लावर में पेडिसल नहीं होती। जिन फ्लावर्स में पेडिसल एब्सेंट होती है मीन्स पेडिसल इज नॉट प्रेजेंट, दैट फ्लावर इज कॉल्ड ससाइल फ्लावर। अब हम फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फ्लावर के अंदर कितने होल्स होते हैं, फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 होल्स। 4 होल्स में को हम डिटेल से पढ़ेंगे।
हम अब उन 4 होल्स को डिस्कस करेंगे। आउटर मोस्ट होल, सेपल्स। अब हम आउटर साइड से इनर साइड पे जाएंगे, तो हम सबसे पहले ऐसे करते हैं, सेपल्स को कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं। सेपल्स को भी हमने ऊपर पढ़ा ही है, जैसे कि क्या होता है आउटर मोस्ट होल। बाहर से देखेंगे तो हमें ग्रीन फ्लावर के बिल्कुल पास छोटी छोटी ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलती हैं, जिसे क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। तो सबसे पहले आउटर मोस्ट होल हो गया, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हो गए। कोलेक्टिवली सेपल्स को क्या कहेंगे, यानी कि एक सेपल, 2 सेपल, किसी फ्लावर में 5 है, किसी में 3 है, तो उसके ग्रुप को क्या कहेंगे, यानी कोलेक्टिवली सेपल्स आर कॉल्ड कैलिक्स। तो अब हम बात करते हैं, हमने पढ़ लिया आउटर मोस्ट होल हो गया, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो गया, कोलेक्टिवली उसे कैलिक्स कह रहे हैं। अब सिमिलर वे में उसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज। आपने देखा होगा फ्लावरिंग से जस्ट पहले एक बर्ड सी शो होती है जो कि ग्रीन कलर की होती है, वो सेपल्स ही हैं जो आपको क्या दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं पेटल्स। फर्स्ट होल आउटसाइड वाला हमने पढ़ा था सेपल्स, उसके जस्ट इनर क्या होता है, पेटल्स, यानी कि सेकंड होल फ्रॉम आउटसाइड। आपने रोज के अंदर रेड रेड देखा होगा, तो वो क्या है, पेटल्स, यानी कि कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पेटल्स। सिमिलर वे में जैसे हमने पढ़ा था कि कोलेक्टिवली सेपल्स को क्या कहते थे, कैलिक्स कहते थे, इसी वे में पेटल्स को कोलेक्टिवली करोला कहते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने पढ़ा था सेपल्स का फंक्शन क्या था, फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करना। सिमिलर वे में पेटल्स का फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ पेटल टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। तो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट होल, स्टैमन। स्टैमन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टैमन का स्ट्रक्चर लर्न करें, उससे आपको टर्म्स भी इजीली लर्न हो जाएंगी। जैसे आप देख ही रहे हैं स्टैमन का ये पार्ट, स्टोक लाइक पार्ट और स्टोक पार्ट ऑफ स्टैमन इज कॉल्ड फिलामेंट। सिमिलर वे में हमने फ्लावर की स्टोक लाइक पार्ट पढ़ा था, उसे कहते हैं पेडिसल, और स्टोक पार्ट ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड फिलामेंट। फिलामेंट के अपर टिप पर स्वोलन पार्ट होता है, जिसे क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। एंथर इज स्वोलन पार्ट एट टिप ऑफ फिलामेंट। अब थोड़ा सा एंथर को डिस्कस करते हैं। एंथर कंटेन pollen grains and pollen grains contain male reproductive cells which is necessary for sexual reproduction. एंथर इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। प्लीज़ आप इनके नोट्स बनाते रहें या फिर जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं
उसमें आप इसको अंडरलाइन करके डेली का डेली पढ़ते रहें ताकि आपको लर्न हो जाए, वरना आप भूल जाएंगे। स्टैमन को बताना भूल गया था मैं। स्टैमन क्या होता है? थर्ड होल फ्रॉम आउटसाइड, और वी कैन से दैट इनर टू द पेटल्स। अब हम पढ़ेंगे सबसे इनर मोस्ट होल, पिस्टिल। पिस्टिल आल्सो नोन एज कार्पल और गाइनोशियम। Pistil is female reproductive part of flower. It lies at the center of flower. जैसे हमने पढ़ा था कि आउटसाइड से सबसे पहले सेपल्स होते हैं, फिर पेटल्स होते हैं, फिर स्टैमन होता है, और तो उसके बाद सबसे इनर मोस्ट में आती है पिस्टिल। पिस्टिल इज आल्सो कॉल्ड गाइनोशियम। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। Upper sticky part is called stigma. This is the receptive part for pollination. Receptive part for pollination means जो पार्ट पोलन ग्रेन को क्या रिसीव करेगा। पोलन ग्रेन्स एयर के थ्रू, विंड के थ्रू, एनिमल के थ्रू जैसे भी आएंगे तो सबसे पहले स्टिग्मा के ऊपर आएंगे, और स्टिकी पार्ट है पोलन ग्रेन्स को क्या कर लेगा? स्टिक कर लेगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं सेकंड पार्ट, स्टाइल। स्टाइल इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स स्टिग्मा टू द ovary. Swollen basal part is called ovary. अब हम थोड़ा सा ओवरी को डिस्कस करेंगे बस। ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स। जैसे पोलन ग्रेन्स कंटेन मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, सिमिलर में ओव्यूल्स कंटेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। Each ovule contain only one female reproductive cell called egg or ovum. Ripened ovary is called fruit. Ripened ovule changes into seed. फोर्थ और फिफ्थ क्लास में फ्रूट और सीड के बारे में सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन है, और डिस्पर्जल ऑफ सीड आएगा वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। और सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ जो भी हायर क्लासेस होती हैं उनके लिए फ्रूट का कंप्लीट स्ट्रक्चर और सीड दोनों का कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ना कंपलसरी है। तो मैं फंक्शन ऑफ फ्लावर की बात करूं, आपने देखा होगा कि इंसेक्ट्स फ्लावर के पास जाते हैं, वो वहाँ क्या करने जाते होंगे? कोई घूमने की जगह थोड़ी है वो उनके लिए। तो फ्लावर्स प्रोड्यूस नेक्टर। फ्लावर नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं जो कि इंसेक्ट्स जिससे अपना फूड बनाते हैं।
फ्लावर्स की ऑर्नामेंटल वैल्यू होती है, मीन्स हमें दिखने में क्या लगते हैं, वो काफ़ी सुंदर लगते हैं और हमारे नेचर को ब्यूटी प्रोवाइड करते हैं। फ्लावर का मेन फंक्शन की बात करें, अब हमने फ्लावर के अंदर पढ़ा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल होती है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होती है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, ये दोनों मिलकर ही क्या बनाती हैं, जायगोट बनाती हैं, जो बाद में किस में चेंज होता है, न्यू प्लांट में। तो यानी कि यंग वंस को प्रोड्यूस देना मेन किसका काम है, वो फ्लावर से हो रहा है ये सब कुछ, ठीक है। तो और जो हमने फ्रूट पढ़ा, राइपेंड ओवरी, वो भी किससे आया, फ्लावर से आया। राइपेंड ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड, सीड नेक्स्ट जनरेशन को पॉसिबल करते हैं, तो वो भी कहाँ से आया, फ्लावर के थ्रू। तो मेन फंक्शन है फ्लावर के फ्रूट, रिप्रोडक्शन एंड सीड। तो मैं अब आपको थोड़ा पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ।